ओम नमः शिवाय। जय माता दी। मैं सुहानी पांडे, रेकी ग्रैंड मास्टर, संजीवनी साधक और अकल्ट प्रैक्टिशनर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं 3 विषयों पे बात करूंगी कि हम अपने जीवन में निरंतर बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे समाधान भी करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं और बहुत सारे प्रयत्न करते हैं अपने लाइफ को, जीवन को बेहतर बनाने के लिए। फिर चाहे वो कोई भी एरिया हो, फिर चाहे वो आपका धन का भाव हो, संबंध की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, आपका व्यापार की बात हो, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पे आपके प्रमोशन की बात हो, क्लाइंट्स की बात हो, समाज में अगर आपके ओहदे, पद, प्रतिष्ठा की बात हो, है ना। इन सारे यही सारे एरियाज होते हैं लाइक हमारे लाइफ के। हम अपने बच्चों के एजुकेशन को लेके परेशान होते हैं, फिर उनकी शादी को लेके परेशान होते हैं, फिर बच्चों के बच्चों को लेके परेशान होते हैं। किसी का विवाह जल्दी हो रहा है तो विवाह निभ नहीं रहा, टिक नहीं रहा, या तो फिर विवाह में विघ्न आ रहा, देरी आ रही, या सही रिश्ते नहीं आ रहे, या विवाह हो गया तो संतान उत्पत्ति में दिक्कत है, या व्यापार में दिक्कत है, या स्वास्थ्य को लेके दिक्कत है, या घर का माहौल नहीं अच्छा है, घर में शांति नहीं है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इनमें से काफी कुछ हम लोग अपने जीवन में शायद एक्सपीरियंस अनुभव कर रहे हैं। आप उसके उपाय उपाय की तरफ भी प्रयास करते हैं और आप एफर्ट भी करते हैं, बट इसके बाद भी कहीं ना कहीं एक वो समाधान हमें नहीं मिल पाता, क्योंकि हम जरूरी बिंदुओं को शायद समझना भूल जाते हैं। जिन बिंदुओं से हमारे जीवन में ये समस्याएं प्रवेश कर रही, वो द्वार क्या है, क्यों एक मनुष्य के जीवन में समस्याएं आती हैं, इस बात को कौन समझेगा और समझाएगा दोस्तों। तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले व्यक्ति की कुंडली, जो कुंडली होती है ना हमारी, जिसमें हमारा अ, अभी का, पिछले जन्म का और आने वाले बहुत सारे इवेंट का प्रेडिक्शन किया जाता है। मैं आप लोगों को एक कुंडली जब दोस्तों बनती है ना, एक हमारा हर व्यक्ति का, हर जातक का जन्म, जो जन्म की तिथि होती है, जो उसका समय होता है, जो उसका स्थान होता है, उसके द्वारा उसकी एक कुंडली का निर्माण होता है। कुंडली में बेसिकली हमारे 12 भाव, 12 राशियां, नवग्रह और 27 नक्षत्र के ऊपर काम किया जाता है, जिसमें से कि नक्षत्र हमारे जीवन के लिए बहुत गहरा प्रभाव छोड़ते हैं और जिसके बारे में हमें पता ही नहीं। जैसे कि इंटरनेट चल रहा है, वाईफाई चल रहा है, आप मुझे सुन रहे हैं, पर इन सब चीजों के पीछे एक सिस्टम काम कर रहा। अगर ये डिलीवर करने में मुझे दिक्कत आ रही, रिकॉर्डिंग में दिक्कत आ रही है, अगर हम एक दूसरे से दूर बैठ के कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब हमारे इंटरनेट कनेक्शन में कोई ना कोई समस्या आ चुकी है दोस्तों। पर वो कनेक्शन है जो हमें दिखता नहीं, पर क्योंकि हम उसके बारे में जानते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम अपने उस ऑपरेटर को फोन करते हैं, वो आता है और हमारा वाईफाई का कनेक्शन, इंटरनेट का कनेक्शन कहाँ से आ रहा है दोस्तों, एक सैटेलाइट चल रही है जहां से ये सारी की सारी एनर्जी वायर के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। वायरलेस भी हम यूज कर रहे हैं आजकल, तो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पे कुछ चीजें काम कर रही हैं, लेकिन हमें पता है ये सिस्टम, तो हम उस वेंडर को बुलाते हैं, वो आता है और वो आपकी उस स्पीड को, जहां पे प्रॉब्लम आ रही वहां काम करता है और इंटरनेट हमारा काम करने लगता है। ऐसे ही अपने जीवन में हम 9 ग्रहों को किसी ना किसी रूप में अपने जीवन में 9 ग्रहों के द्वारा, ऐसे ही जैसे कि आप इंटरनेट से वाईफाई और फेसबुक और व्हाट्सएप और बहुत सारे और अलग प्रोग्रामिंग करते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम ही ऑनलाइन आज हम एक्सेस कर रहे हैं। पर ये सब कुछ हो पा रहा है दोस्तों इंटरनेट की वजह से। ऐसे इंटरनेट की को एक आप अगर ग्रह समझ ले, प्लैनेट समझ ले, जो दिखता नहीं, बहुत दूर कहीं काम कर रहा है, पर उसको कनेक्ट करने के लिए हमारे घर में एक राउटर या अलग अलग व्यवस्था की जाती है, जिसके थ्रू वो ऊर्जा हम तक आती है और हम अपना काम, अपना हमारा सिस्टम चलता है। देखो, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सिस्टम है आज हमारे लिए बहुत जरूरी हो चुका है सिस्टम, और वह सिस्टम इंटरनेट के थ्रू काम करता है। ऐसे ही 9 ग्रह हमारे जीवन में बहुत कुछ हमें देते हैं। उन 9 ग्रहों को हम तक कनेक्ट करने के लिए हमारे साथ एक सिस्टम होता है, बहुत सारी वस्तु होती हैं, और हमारे घर के, हमारा वास्तु उसका एक बहुत बड़ा एक टूल है ग्रहों की ऊर्जा को हम तक देने के लिए। और वो घर, वो भवन जिसमें हम रहते हैं, तो घर का वास्तु और आपकी आपकी जन्म से बनी हुई आपकी कुंडली, ये दो चीजें अगर आप ठीक से समझ लेते हैं, तो आपको आपकी हर समस्या का कारण भी मिलेगा, सबसे पहले कि ये प्रॉब्लम, समस्या एक जातक के जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में क्यों आ रही, और आप उस समस्या का समाधान भी कर पाओगे। दो तो ये देखो, 12 राशियां हैं, 12 राशियों को तीन तीन जो है दिया गया है नक्षत्र।
अगर आप लोग को ये दिख रहा है तो ये 12 राशियां हैं। 12 राशियों को 9 ग्रहों में बांटा गया है, 9 ग्रहों को 3-3 नक्षत्रों के साथ जोड़ा गया है। इस तरीके से हमारे 27 नक्षत्र तैयार होते हैं। एक व्यक्ति जब जन्म लेता है उस टाइम पे ईस्टर्न साइड में जो ग्रह सॉरी जो राशि का उदय होता है वो राशि उसकी लग्न कुंडली में आ जाती है, और लग्न उस लग्न के द्वारा, उस ग्रह के द्वारा, उस नक्षत्र के द्वारा उसके 12 भाव की गणना की जाती है। एक कुंडली में ये सारी चीजें हिडन होती हैं, है ना। जैसे कि मैंने कहा हमारा लैपटॉप चल तो रहा है वाईफाई के थ्रू, लेकिन कितनी सारी चीजें जो इस सिस्टम को चला रही पर हमें दिख नहीं रही। ऐसे ये वो सिस्टम है दोस्तों जो दिखता नहीं है लेकिन ये हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है। अगर आपके जीवन में सही दिशा नहीं मिल रही ना, अगर आपके जीवन में स्पीड नहीं है, अगर धन कमाने में स्पीड नहीं है, व्यवहार में, समाज में आपको लगता है कि इसमें और बरकत होनी चाहिए और गति होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए प्लैनेट आपके जीवन में वीक है, और इसीलिए आपका वो सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा। फिर चाहे वो संबंध हो, पैसा हो, स्वास्थ्य हो, व्यापार हो या मान सम्मान हो। मैं आपको एक स्लाइड और शो करती हूँ। दोस्तों ये है हमारे घर का वास्तु। एक व्यक्ति का जब वास्तु किया जाता है तो वहां पे शक्ति चक्र को लगा के उस व्यक्ति के घर के प्रत्येक स्थान की ऊर्जा के बारे में समझा जा सकता है। जैसे कि अगर आप ये देखोगे दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्थ माने उत्तर। उत्तर क्या होता है? अपॉर्चुनिटीज। हमारे घर में पैसा कहाँ से आता है? चाहे आप सरकारी विभाग में है, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे आपने फ्रेंचाइजी लिया हुआ है, या किसी भी तरीके से, मतलब जो धन हमारे जीवन में आता है वो धन आता है हमारे नॉर्थ साइड में। उत्तर दिशा से हर व्यक्ति के घर घर में धन की ऊर्जा का आगमन होता है। अब ये जो उत्तर दिशा है, ये कुबेर का स्थान है, ये भगवान श्री गणेश का स्थान है। इसके अलावा ये जल तत्व में आता है। नॉर्थ, लेकिन सिर्फ नॉर्थ की बात नहीं है। जहां पे आप ये देख रहे हो, जहां पे ये ब्लू कलर है, नीला रंग है, यहाँ पे सामने लिखा है NNW, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक हमारा जल तत्व होता है दोस्तों। अब अगर आपकी एंट्रेंस नॉर्थ की उत्तर की है तो हम कहते हैं हमारी एंट्रेंस नॉर्थ की उत्तर की है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे एंट्रेंस को भी 8, हर दिशा के एंट्रेंस को, प्रवेश द्वार को 8 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें कि 1 या 2 जो प्रवेश द्वार है वो शुभ होते हैं। बाकी प्रवेश द्वार जब वहां पे हम उस, क्योंकि उस भाग को दबा के रखना होता है, उस एनर्जी को नीचे सरफेस करके रखना होता है, बट जब वहां पे हम प्रवेश द्वार करते हैं तो वो कुछ वहां पे हमारे घर में 45 देवी और देवता का वास होता है, जिसमें कि 45 जो ऊर्जा है ऐसे समझ लीजिए, जिसमें कि कुछ पॉजिटिव एनर्जी, कुछ नेगेटिव एनर्जी है। और प्रवेश द्वार को जाने अनजाने हम नॉर्थ समझ के, हम अगर N5 और N6 आप देख रहे हैं, ये भी उत्तर दिशा में ही आएगा, लेकिन ये N5 और N6 के कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, और ये उत्तर दिशा का वो भाग है। 11.5 11.5 डिग्री का एक प्रवेश द्वार होता है। कहने को तो हम बोलेंगे हमारा प्रवेश द्वार उत्तर की तरफ है, पूरब की तरफ है, लेकिन दोस्तों गलती से भी कहीं अगर हमने कोई ऐसा हिस्सा ओपन कर दिया जहां पे कि कोई ब्रह्मदेव की वजह से, जब एक भवन का निर्माण होता है तो स्क्रिप्चर्स में इसके बहुत सारे स्टोरी है जो कि साइंटिफिक, हम अभी किसी अलग वीडियो में समझाऊंगी आपको प्रवेश द्वार के बारे में। पर अभी आप इतना समझ लें, कहने को वो हम समझते हैं उत्तर द्वार है, पर कभी कभी वो बाय डिफॉल्ट हम वो वाला भाग खोल देते हैं जहां से कि नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरीके से आप मुक्त कर देते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं, और वो प्रवेश द्वार के साथ आपके जीवन में प्रवेश करने लगती है और विघ्न आना शुरू हो जाता है। साउथ और वेस्ट का एंट्रेंस हम लोग अच्छा नहीं मानते। अच्छा इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो भारी होने, पहली बात साउथ और वेस्ट को ऊंचा और भारी स्थान दिया गया क्योंकि वो पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी अग्नि से बनते, अग्नि से डाइवर्ट होते होते वो पृथ्वी तत्व आ जाता है हमारा। अग्नि और आकाश तत्व के बीच का हिस्सा है वो भारी होना चाहिए, वो ऊंचा होना चाहिए। जब वहां प्रवेश द्वार बनता है तो वो बार बार वहां से हवा और रोशनी का भी आगमन कम होना चाहिए घर के अंदर। वो पूरी तरह से कवर्ड एरिया होना चाहिए, ऊंचा स्थान, जैसे सीढ़ी होती है, कोई भी वाटर, जो भी हम ऊंचा पानी का टंकी रखते हैं, लिफ्ट लगाते हैं, या वहां पे भारी फर्नीचर रखते हैं, या वहां पे थोड़ा सा स्टेयर करके उसको ऊंचा, हम ऊंचा स्थान देते हैं। अब वहां पे जब हमने प्रवेश द्वार कर दिया दोस्तों,
तो वो स्थान अपने आप हल्का हो गया। हल्का हो गया तो हमारे जीवन में फिर अड़चने आने लगती हैं, जैसे कि आप मेहनत करेंगे पर आपको उसका फल नहीं मिलेगा। आपकी सेविंग्स के ऊपर, घर में बच्चों के एजुकेशन के ऊपर, और कोर्ट केसेस के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर हमारे सरकारी विभाग से हमारा नाता रिश्ता खराब होने लगता है। इस तरीके से एक वास्तु का एंट्रेंस, मैं कहूंगी 45% मैटर करता है। उसके बाद आप ये देख रहे हैं इसमें बहुत सारे कलर्स है, बहुत सारे जोन है। जैसे कि अगर मैं बात करूंगी यहाँ पे आपकी साउथ की, अब बहुत से लोग कहते हैं हमारा किचन तो जी साउथ में है, लेकिन आपने यहाँ पे SSW देखा, ये भी लाल रंग दिख रहा होगा, ये भी साउथ है, लेकिन ये हमारा डिस्पोज ऑफ की जगह है। हमने कहा साउथ है, पर गलती से भी आपने खाना यहाँ पे रखा, चूल्हा यहाँ पे लगा लिया, या खाने का सामान यहाँ पे रखा, तो पता है क्या होगा? बीमारी आएगी, खाना बना हुआ खराब हो जाएगा, घर के लोग को खाने में स्वाद नहीं आएगा, खाना बना हुआ रखा रहेगा, लोगों का मन नहीं करेगा खाने का, खाने के बाद बॉडी में वो एनर्जी नहीं आएगी और ब्ला ब्ला चीजें आएंगी। या गलती से यहाँ पे आपने कोई जो भी चीज आपने यहाँ रखी, आप उसका अपने जीवन में सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों का साउथ समझ के ये कमरा आ जाता है, और यहाँ पे हम फैमिली फोटो लगा लेते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे फैमिली फोटो गलती से भी लगा लेते हैं, तो आप देखते हैं वो लोग आपके जीवन में दूर होने लगते हैं, संबंधों में दरारें आने लगती हैं। इवन बच्चों की जो किडनैपिंग केसेस पहले होते थे, उन बच्चों के स्टडी मटेरियल या उनका सामान या उनकी अलमीरा या उनकी फोटो इस जगह पे अक्सर फैमिली फोटो के रूप में या इंडिविजुअल यहाँ पे देखी जाती है। दोस्तों, ESE, राइट, ये आप देख रहे हैं, अब लगेगा ईस्ट है, हमारा तो प्रवेश द्वार ईस्ट में आता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? ES, ये चर्निंग का जोन है, ये निगेटिव जोन है। जब यहाँ पे प्रवेश द्वार आएगा तो व्यक्ति ओवर थिंकिंग हो जाएगा, लाइफ में क्लैरिटी नहीं रहेगी, डिप्रेशन आता है, एंजाइटी आता है। डायबिटिक का सबसे बड़ा कारण, डायबिटिक और थॉराइड का अगर कोई जोन आपके घर में रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है आपका ये ESE की बात कर रही हूं मैं। अब हम इसे कहते हैं कि ईस्ट है, तो ईस्ट को हम समझ लेते हैं कि ये हमारा एयर एलिमेंट है। गलती से यहाँ पे हम प्लांट भी रख देते हैं, लेकिन दोस्तों ये जगह चर्निंग की है। यहाँ पे हम ऐसी चीजें रखते हैं जो चर्न होती हैं, जिसको कि कभी मैं किसी वीडियो में आप लोगों को स्थान और एलिमेंट और जो ऑब्जेक्ट हम रखते हैं मैं उसको कनेक्ट करके बताऊंगी। अभी के लिए मोटा मोटा समझिए, हमें लगता है कि ये तो हमारा ईस्ट है, क्योंकि देखिए ईस्ट के जस्ट बगल की बात है। हमको लगता है ये हम पूरब मुखी खड़े हैं। अब हम क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं कि हम मोबाइल से कंपास से डिग्री लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कंपास की डिग्री फ्लैक्चुएट करती है, क्योंकि कभी कभी हमारे घर के आसपास से वायर जा रहा होता है हमारे घर में, और अगर कंस्ट्रक्टेड घर है तो वहां पे टेलीविजन और बहुत सारे इंटरनेट की, वाईफाई के ऑलरेडी आप लोगों की मैग्नेटिक जो एनर्जी है घर की वो डिस्टर्ब है। फ्रिज रखा हुआ है, टीवी रखा हुआ है, हमने कुछ जेमस्टोन्स पहना हुआ है, इनकी भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, और इस वजह से प्रॉपर डिग्री आप निकाल नहीं पाते हैं। तो हम अपने कंपास निकालते हैं, हम कहते हैं हाँ जी ये ईस्ट है, इतनी डिग्री इसमें दिखा रही है, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं होती, 3 4 5 डिग्री फ्लैक्चुएट होती है। एक प्रवेश द्वार 11.25 डिग्री का होता है, और एक जोन लगभग 22.5 डिग्री का होता है। अब आप सोचो कि जरा सा भी 2 4 5 डिग्री भी फ्लैक्चुएट होता है, तो कहीं ना कहीं फिर आपके उस कैलकुलेशन में, राइट, वो क्लैरिटी नहीं आती, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा स्थान शिफ्ट होते होते आप किसी नेगेटिव जोन में कोई पॉजिटिव चीज करने लगते हो, कि ये सोच के कि ये पॉजिटिव जोन है। तो उसके लिए प्रोफेशनल कंपास आते हैं, जिनको कि आप मार्केट में वास्तु के, जहाँ पे घर में कंपास होना चाहिए दोस्तों आप लोगों के पास, जैसे थर्मामीटर होता है ना बॉडी का टेम्परेचर लेने के लिए, वैसे ही एक अच्छा कंपास घर में होना चाहिए। एक डाउजर घर में होना चाहिए, ताकि आप घर की एनर्जी को स्कैन कर सके। इसके अलावा मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि जैसे बॉडी का चेकअप कराते हो, एक बार अपने घर का वास्तु का चेकअप जरूर कराइए, कि एज पर वास्तु आपके घर के एलिमेंट सही है कि नहीं, सही दिशा में सही चीज को स्थापित किया गया है कि नहीं, सही दिशा में आप सही एक्टिविटी कर रहे हैं कि नहीं। एक्टिविटी मतलब जो हम खाना बनाते हैं, जो हम सोते हैं, जो हम बैठते हैं, जो शौच जाते हैं, टॉयलेट, किचन, बेडरूम, बच्चों का पढ़ाई का जोन, यही सब एक्टिविटी के अंडर आता है, राइट। तो कहीं सही एक्टिविटी, सही ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब जैसे कि हमने बहुत सारा सामान रखते हैं, टेलीविजन है, चूल्हा है, बेड है, सोफा है, हमारी सबसे बड़ी तिजोरी है, कि तिजोरी कहाँ रखें, बच्चों का हम पढ़ाई लिखाई का सारा उनका स्टडी टेबल कहाँ पे रखें, बच्चों का कपड़े कहाँ रखें, अपने वस्त्र कहाँ रखें, मंदिर कहाँ बनाएं, चौके में स्टोरेज कहाँ करें, अनाज का स्टोरेज कहाँ करें, अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखें, कहीं ऐसी जगह ना रख दें हम जो कि हमारे लीगल कोर्ट केसेस को
कहीं ना कहीं, जैसे साउथ में एक जोन ऐसा आता है जहाँ पे हम अगर वो उस जोन में अगर हम कोई वैसी चीज रखते हैं और वो स्थान अगर बैलेंस नहीं है, पहले तो आपने चलो जगह फाइंड आउट कर ली, सामान भी सही रख लिया, लेकिन किसी वजह से अगर उस स्थान की ऊर्जा डिस्टर्ब है तो वो निगेटिव जोन हो गया। मतलब वो अपने पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को खो देगा। और अब उसके वो, जैसे साउथ हमारे लिए नेम फेम की जगह है, लेकिन वो हमें अपमान भी देता है। अगर समाज में किसी का नाम खराब हो रहा है, किसी की ब्रांडिंग खराब हो रही है, राइट, अगर वो डिफेम भी देता है साउथ हमें, कैसे देगा? वही साउथ हमें नेम दे रहा है, वही साउथ हमें डिफेम दे रहा है, कि कहीं ना कहीं वहां पे हमने गलत तत्व या वहां पे गलत कुछ ना कुछ ऐसा रखा है जो उसके एंटी काम कर रहा है। तो ऐसे ही दोस्तों, शरीर का चेकअप कराना बहुत जरूरी है और कराना चाहिए। और अपने घर का भी आप जरूर एक बार चेकअप कराएं एज पर वास्तु। जैसे शरीर में मेजरमेंट होता है, शरीर के का हम ब्लड टेस्ट देते हैं, ऐसे ही घर के हर एक कोने को, घर के हर एक हर एक छोटे से छोटे पूरे घर की, है ना, हम डिवीजन करते हैं। कहाँ पे क्या गलत चीज आ रही है, कहाँ पे क्या चीज होनी चाहिए, कहाँ पे क्या चीज नहीं होनी चाहिए, कौन सा कलर होना चाहिए। ये सब आपके जीवन में गहरा प्रभाव डालता है और आपका जीवन कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से नियंत्रित होता है। हमारा ध्यान इस तरफ होता नहीं है। जैसे मैंने भी समझाया ना कि इंटरनेट चल रहा है, लेकिन हमें पता है इसके पीछे एक सिस्टम काम कर रहा है जो दिख नहीं रहा। ऐसे ही हमारा जीवन चल रहा है, पर हमारे जीवन को में आने वाले विघ्न, आने वाली परेशानियां, वो जो आ रही है ना, उसके पीछे बहुत सारे कारक तत्व होते हैं, लेकिन हम उन चीजों के ऊपर ना तो सोचते हैं और ना ही हम उसे उतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। ये एक साइंस है दोस्तों, ये शास्त्रों से निकला हुआ वास्तु, हमारा एस्ट्रोलॉजी, ये बनाया ही इसलिए गया था ताकि एक व्यक्ति के जीवन को समझा जा सके। उसके जीवन में अगर उसे कुछ प्राप्ति करना है, एक व्यक्ति कुछ प्राप्त करना चाहता है, तो ये विद्याएं आपको मदद करती हैं कि वो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी प्राप्तियों को कैसे फुलफिल कर सकता है, या अपने जीवन में वो किसी समस्या का कैसे कोई समाधान पा सकता है। और इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि आप इस साइंस को समझें। बहुत सारे लोग परेशानी हालत में आते हैं, वो बहुत सारी समस्याओं को हमसे डिस्कस करते हैं। मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ इस बात को दोस्तों, और आप भी समझ ले कि सिर्फ बात करने से किसी समस्या का समाधान नहीं आता। थोड़ी पल को हमें संतावना मिलती है, अच्छा लगता है, लेकिन हर समस्या के पीछे कारण होता है। उस कारण को समझ के उसका निवारण करना बहुत जरूरी है। और कभी कभी हम देखते हैं कि हम अपनी में पूरा एफर्ट लगा देते हैं, अपनी पूरी योग्यता और क्षमता लगाने करने के बाद भी हमें वो परिणाम नहीं मिलता, क्योंकि हम इन सारे साइंस को, जिसको वास्तु कहते हैं, जिसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, जिसमें कि हम इन डिटेल समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है पहले उस बात को समझते हैं। उसके लिए कौन सा ग्रह रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए आपके घर का कौन सा जोन रिस्पॉन्सिबल है। और जब हम उस ग्रह की रेमेडी करते हैं, जब हम उस जोन की रेमेडी करते हैं, तो क्या होता है कि धीरे धीरे हमारे जीवन में समस्या का समाधान आना शुरू हो जाता है, समस्या खत्म हो जाती है। और ये एक इतना ब्यूटीफुल साइंस है कि अगर हम इसको समझेंगे, ये इतना खूबसूरत शास्त्रों के द्वारा दिया हुआ इतना खूबसूरत ज्ञान है। और ये इसीलिए बनाया ही गया था ताकि व्यक्ति अपने समस्याओं से निजात पा सके और अपने जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि परमात्मा भी चाहता है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़े, हम कर्म करते जाएं। और जब जीवन में समस्याएं आती हैं, हमारे कर्म की गति रुक जाती है, हमारी क्षमता खत्म होने लगती है, हमारी उम्मीद टूटने लगती है, आदमी निगेटिव होता जाता है। और प्रकृति और ईश्वर ये कभी नहीं चाहता, संत महात्मा कभी नहीं चाहते। इसीलिए हमारे पुराने संतों ने, ऋषि मुनियों ने इन सारे शास्त्रों की गणना की थी, ये समझते हुए कि व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान इन विद्याओं के द्वारा, इन साइंस के, एक साइंस है जो एक प्रॉपर एक मेथड पे चलती है। बस उस मेथड को समझिए। उस मेथड को समझने के लिए ये साइंस आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार है। आप अपने घर को जरूर एक बार, अगर बन चुका है या बन रहा है, तो एक बार प्रॉपर आप उसको, उसके सारे के सारे दिशाओं को एज पर वास्तु उसको चेक करें, कहाँ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इस बात को समझ के अपने घर की एक्टिविटी और ऑब्जेक्ट को प्लेस करें। अपनी कुंडली को समझ के कि हम क्या, किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, वो हमसे क्या कह रहा है। अगर आपको उस भाव का फल नहीं मिल रहा, धन भाव से धन नहीं मिल रहा, परिवार का जो भाव, कुटुंब का भाव होता है, अगर घर में कोई दिक्कत है, स्वास्थ्य का भाव होता है, अगर स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है, व्यापार में दिक्कत है, या जो लोग पॉलिटिक्स होते हैं, जो लोग सोशल
उस पे अपना एक मकाम पाना चाहते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनके उनके बिजनेस में, उनके कनेक्टिविटी में, सोशल कनेक्शन में कोई दिक्कत है, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत है, या कोई भी दिक्कत है, हर चीज के लिए एक भाव रिस्पॉन्सिबल होता है। उसमें बैठे ग्रह और राशियों को समझें, उससे जुड़ी हुई अपने घर के उस जोन को समझें, दोनों पे काम करें दोस्तों। आपके जीवन में उस समस्या का समाधान पूर्णतः रूप से होगा, क्योंकि मैं फिर कहूंगी ये साइंस इसीलिए बनी है, ये विद्याओं का इसलिए निर्माण किया गया, इस ज्ञान को हम तक दिया गया। इस ज्ञान को अपने जीवन में आप एक बार अनुभव करके देखिए, भटकिए नहीं, थोड़ा सा टिक जाइए, रुक जाइए, समझिए। यहाँ जाना वहां जाना, ये भटकाव जीवन भर आपको भटकाता रहेगा और आप अपना सारा समय, क्षमता, उम्मीद खो बैठेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जरूर इस बात को समझेंगे। अपनी कुंडली और अपने घर के उस नक्शे में आपके जीवन के हर समस्या का कारण है और हर समस्या का समाधान और निवारण भी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आज से प्रयास करेंगे, और मैं ऐसी विनती करती हूँ ईश्वर से, अपने गुरुओं से, कि आपके जीवन में आ रही हर समस्या का समाधान ईश्वर किसी ना किसी रूप और माध्यम से जरूर करे। जय माता दी। आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।